क्या हम कभी भी उस इंसान को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल सकते हैं जिसको कभी हम नहीं टूट के मोहब्बत की हो। एंड क्या हो कि वही इंसान हमारी जिंदगी में वापस से आ जाए 8-10 साल बाद, क्या होगा फिर? मेरा ये मानना है कि कुछ कहानियां ना अधूरी रह के भी बहुत खूबसूरत होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आहाना और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स में आया एकदम ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है द मुसाफिर कैफे, जो एक्चुअली जुलाई 24 को रिलीज हो चुका है, फीचरिंग विक्रांत मेसी, महिमा एंड वेदिका पिंटो। इसके टोटल 8 एपिसोड है। एंड अगर आप बोलो कि ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, डायरेक्टेड बाय रुचि अरुण, फीचरिंग विक्रांत एज चंदर एंड वेदिका एज सुधा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहां पे इन दोनों की फैमिलीज की तरफ से एक रिश्ता तय किया गया है एंड इन दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। जो एक्ट्रेस है, मतलब जो सुधा है, वो किसी और से पहले मिल रही है एंड विक्रांत इज सिटिंग जस्ट एकदम नेक्स्ट वाले टेबल में एंड ही इज वेटिंग कि कब वो आएगी, कब वो लोग बात करेंगे एंड एवरीथिंग, क्योंकि विक्रांत के फैमिली से एक प्रेशर था कि अब आप शादी कर लो। एंड इवन कहीं ना कहीं सुधा के फैमिली से भी, लाइक उसकी जो मम्मी है, तो वो भी चाहती थी कि सुधा शादी कर ले, बट सुधा वॉज अ वेरी वेरी एम्बिशियस वुमेन एंड उसका एक ही था कि उसको कभी शादी नहीं करना है। उसके दिमाग में वैसा सेट था कि मुझे शादी में इंटरेस्ट है ही नहीं। इवेंचुअली जो विक्रांत है एक्चुअली, जिसने चंदर का रोल प्ले किया है, तो चंदर इज लाइक अमेरिका रिटर्न एंड वो अभी भोपाल में अकेले रह रहे। तो दोनों के फैमिलीज ने एक दूसरे के लिए रिश्ता मतलब फिक्स करके भेजा है। दे मीट इन अ कैफे एंड धीरे 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 वो लोग एक दूसरे को जानने लगे। एंड एक्चुअली दैट इज हाउ you get to know कि how a simple love story can get not complicated but into something जो कभी आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मेन कहानी शुरू होती है, मतलब उनका मेन जो लव स्टोरी है वो शुरू होता है जब उनके फर्स्ट मीट के बाद सुधा, बीइंग द वेरी एम्बिशियस वुमेन जिसको शादी नहीं करना, रिलेशनशिप नहीं करना, वो रात को 2 बजे चंदर यानी विक्रांत मेसी को कॉल करते हैं कि तुम प्लीज आ जाओ, लाइक मेरे रूममेट के साथ एक झगड़ा हो गया है, यू कम एंड पिक मी अप एंड आई विल स्टे एट योर प्लेस। वहां से शुरू होती है एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी एंडिंग शायद से जो हमने एक्सपेक्ट किया होगा, शायद से वो हो या ना हो। वो शिफ्ट हो जाते हैं विक्रांत मेसी के साथ, मतलब एज इन चंदर के साथ। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, लाइक केमिस्ट्री बढ़ने लगी, एक दूसरे को जानने लगे। जो कभी ना पसंद था सुधा को, वो अभी पसंद होने लगा है, जो उनका व्यू पॉइंट था। एंड बेसिकली एक्चुअली सुधा, शी इज अ लॉयर, शी इज अ डिवोर्स लॉयर। तो उसके पास मतलब शादी यानी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एंड सुधा के पापा चले जाने के बाद शी वॉज वेरी मच डेडिकेटेड कि उसको उसकी माँ के लिए कुछ करना है। शी विल लिव फॉर हर मदर, शी विल बिल्ड अ फ्यूचर, शी विल बिल्ड एवरीथिंग फॉर हर मदर। वैसे करते 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 धीरे धीरे आई थिंक दोनों को ही नहीं पता चला कि कब दे हैव एक्चुअली फॉलन इन लव। बट आई थिंक दैट मोमेंट इज सो स्पेशल कि आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, वो लाइक एकदम स्टार्टिंग में होता है ना वो क्यूट हनीमून पीरियड, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। लाइक एक दूसरे के लिए खाना बनाना। सुधा वॉज अ चाय पर्सन, चंदर वॉज अ कॉफी पर्सन, बट सुधा ने ट्राई भी किया कि कॉफी कैसे बनाते हैं एंड उसको सिर्फ चंदर की हाथ की चाय ही बहुत ज्यादा पसंद थी। जिस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको वापस से शी विल फॉल इन लव, शी हैज एक्चुअली फॉलन इन लव विद चंदर। एंड चंदर तो था ही कि तुम क्या हो, लाइक ये वाला डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। एंड पता है एक्चुअली सुधा को कब पता चला कि शी इज एक्चुअली इन लव विद चंदर? जब सुधा के पास मुंबई जाने का एक बहुत सुनहरा मौका मिला था। शी वॉज एक्चुअली गेटिंग अ वेरी बिग चांस, बट उसने उस चांस को होल्ड किया ताकि वो भोपाल में रह के, क्योंकि वो लोग भोपाल में रह रहे थे। वो भोपाल में रह के वो और कुछ टाइम वो चंदर के साथ बिता सके। एंड शी वॉज एक्चुअली रेडी to not sacrifice but to pause her career only for that one man she is in love with. बट जैसे ही धीरे धीरे कहानी और बढ़ती है, एक्चुअली जो ये सीरीज है ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में थोड़ा सा टाइम लैप्स में ये चलता है। तो थोड़ा सा आई थिंक फर्स्ट 2 एपिसोड में समझना थोड़ा सा टफ होगा, बट इफ यू कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि 8 एपिसोड है, यू विल अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटिफुली रिटन
इनकम्प्लीट मैं बोलूंगी शायद से लव स्टोरी यू हैव वॉच टिल नाउ। सो कहानी में मेन ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत मैसी एज लाइक चंदर की जो मम्मी है वो जब आ जाते हैं भोपाल में इनके फ्लैट में, एंड चंदर सुबह उठ के वो मैसेज पढ़ता है, एंड बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, बिफोर सुधा निकले उसकी मम्मी आ चुकी थी। वहां से शुरू होता है मेन थिंग। वहां से उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि शादी कर लो ना, शादी कर लो ना, एंड ही इज लाइक कि नहीं मम्मी उसको नहीं करना। एंड वो लोग इवन एक हनीमून ट्रिप में भी जाते हैं विदाउट इवन गेटिंग मैरिड, एंड दे डू एवरीथिंग एज अ लाइक मैरिड कपल डज विदाउट गेटिंग मैरिड। बट इवेंचुअली चंदर का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है, एंड ही टेल्स सुधा कि मुझे भी तुम्हारे साथ मुंबई आना है, इसलिए मैंने मेरा वाला जो जॉब है मैंने उसको क्विट कर दिया। वहां से होता है मेन एक्चुअली में उन दोनों के बीच में एक दरार, जहां पे सुधा इज टेलिंग कि क्यों तुम ये कर रहे हो, क्यों अपने इसको तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो। एंड शायद से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सुधा का एक प्रेगनेंसी किट वो दिखाएगी कि शायद से मैं प्रेग्नेंट हूं, एंड वहां पे चंदर के मुंह से निकल जाता है कि लेट्स गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली, बच्चा होगा ये होगा, बट दैट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी कि नहीं वो गलत है। कभी कभी ऐसा होता है, एंड तभी एक्चुअली सुधा रियलाइज करती है कि चंदर वॉज द एक्चुअल पर्सन हु वॉज सैक्रिफाइसिंग, इट वॉज नॉट सुधा। लाइक चंदर वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग ऑन एवरीथिंग ताकि सुधा को एक बेटर लाइफ मिले, ताकि सुधा खुश रहे। एंड चंदर एक्चुअली चाहता था कि वो शादी कर ले, एक घर बसाए जहां पे सुधा का वो आइडियोलॉजी था ही नहीं। सो वहां से दूरियां बढ़ने लगी, वहां से डिस्टेंस बढ़ने लगा। सुधा चली गई अपनी मम्मी के पास रहने, एंड चंदर ड्रंक होके ही कॉल्ड सुधा, उसकी मम्मी ने उठाया, वहां पे झगड़ा हुआ, एंड वहां पे इन दोनों का एक इनकम्प्लीट जो अधूरी कहानी है वहां पे जाके रुक गया। जैसे मैंने बोला कि एक टाइम लैप्स में ये चलता है जहां पे एक बार पास्ट और प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हम ये भी देखते हैं जो चंदर है ही इज एक्चुअली सेटलिंग डाउन, मतलब ना शादी, बट ही हैज ओपनड द मुसाफिर कैफे, जो एक्चुअली में सुधा और चंदर का ड्रीम था। क्योंकि जब चंदर और सुधा जब मुसौरी आए थे तब सुधा का ये प्लान था कि चंदर तुम अपने लिए कैफे खोलो, बिकॉज आई सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू जब तुम माउंटेन्स में आते हो, जब तुम पहाड़ों में आते हो। एंड ये उन दोनों का ड्रीम था, नाम सुधा ने रखा था। बट अगर आप प्रेजेंट वाले में देखोगे तो वहां पे प्रीति प्लेड बाय महिमा, वो और चंदर इस कैफे के मेन ओनर है, दे आर द फाउंडर्स। सो प्रीति इज समवन जिन्होंने मतलब जिनके साथ चंदर का रिलेशनशिप कोविड के टाइम से चल रहा था, एंड उन लोगों ने मिलके ये मुसाफिर कैफे स्टार्ट किया। इवन प्रीति वॉज मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सुधा कौन है। 8 साल हो चुके थे उनके सेपरेशन को, तभी उसके बीच में प्रीति आई, एंड प्रीति ने I really loved the character Preeti, sorry, जब the way she said कि मैं कभी सुधा का जगह चंदर के दिल में ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो जगह एक अलग है, वो लव, वो चीज एकदम अलग है, जो आंखों में जो प्यार है चंदर का सुधा के लिए, वो कभी वो ले ही नहीं पाएगी, एंड कभी उसने कोशिश भी नहीं की। एंड दैट इज वॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ दिस कैरेक्टर की मुझे ना सुधा से ज्यादा मुझे प्रीति का कैरेक्टर मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि एक लड़की इतना ज्यादा मच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिबल है। इवन विद द टीयर्स इन हर आईज शी इज सेइंग कि मुझे पता है कि वो सुधा से कितना ज्यादा प्यार करता था, एंड मैं कभी वो जगह लेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आज सुधा नहीं होती तो शायद से ये जो मुसाफिर कैफे या फिर जो चंदर है वो मेरे पास कभी आता ही नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट प्रीति एंड चंदर, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो हुआ था कि वो लोग एक बस स्टैंड के वहां पे मिले थे, तो वहां से इनका जो लव स्टोरी है वो स्टार्ट हुआ है। और इस जगह का नाम मुसाफिर कैफे क्यों है? क्योंकि इट सिंबलाइजेस फाइंडिंग योर सेल्फ, फाइंडिंग द ओल्ड मेमोरीज, एंड मे बी गिव योर सेल्फ द सेकेंड चांस। बट इस सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी कैरेक्टर, ये जो तीन जो कैरेक्टर है चंदर, सुधा और प्रीति, इन तीनों को ही विलन के रोल में नहीं दिखाया गया है। कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को विक्टिम, किसी को ये नहीं, तीनों अलग अलग कैरेक्टर में है, तीनों के विजन्स अलग है, तीनों के एम्बिशियस अलग है, तीनों के वे ऑफ सीइंग लाइफ को अलग है। जैसे प्रीति जैसे है कि हाँ, जो चंदर के सपने हैं उसके भी वही सपने हैं, एंड चंदर उसको बोल भी रहा है कि यू कांट चेंज योर ड्रीम्स फॉर मी। बट प्रीति का वर्जन है कि
वाई कांट वी सी द ड्रीम टुगेदर, वाई कांट वी चेंज द ड्रीम। वहां पे सुधा का था कि ये तुम्हारा सपना है, मेरा सपना मेरा है। सो सबका अलग अलग विजन्स ऑफ सीइंग द लाइफ है, बट कोई यहाँ पे विलन नहीं है, कोई नेगेटिव रोल में नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन लव स्टोरी मैं बोलूंगी, लाइक एक ड्रामेटिक रोमांटिक लव स्टोरी है, जहां पे एक ही लड़का, ही इज लाइक ही हैज बीन in deeply in love with someone, he dreamt of a future and everything, but वो workout नहीं किया, he was heartbroken everything। 8 साल बाद when he gets settled with a different woman, वहां पे he gets to meet सुधा again। yes, you heard me right, सुधा वापस से मुसाफिर कैफे में आती है, and guess what, प्रीति एक्चुअली होस्टेड हर विथ ऑल हर हार्ट्स, एंड प्रीति रिक्वेस्टेड कि चंदर को आने दो, एक बार लास्ट टाइम उससे मीट कर लो तुम। लाइक हाउ ब्यूटिफुल अ वुमन कैन बी, लाइक दैट इज द लव, कि आई कांट एक्सप्लेन, आई रियली कांट एक्सप्लेन कि हाउ ब्यूटिफुली द पर्सन, लाइक जिन्होंने भी इसको लिखा है, हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बिन रिटन। ये सीरीज उस बारे में नहीं है कि वो ड्रामेटिक ब्रेकअप पैचअप ये वो सब नहीं। इट एक्चुअली शोज कि प्यार क्या है, गलत टाइमिंग, सही टाइमिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, ये उन सब के बारे में है। हाउ यू मीट द करेक्ट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, या फिर रॉन्ग पर्सन एट द करेक्ट टाइम, लाइक इन सब के बारे में। इट इज अ वेरी मच्योर्ड एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सीरीज, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, प्लीज देख लो। 8 एपिसोड है, बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन्स में है, 30 मिनट्स 35 मिनट्स। लास्ट वाला जो एपिसोड है वो शायद से 41 या फिर ऐसा कुछ है, बट इट इज रियली अ वर्थ वॉचिंग सीरीज गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी, देख लो एक बार। सो दैट्स इट फॉर ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। जो भी आपके थॉट्स है डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन में, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 सेकंड लगता है, प्लीज कर दो। अंटिल देन, लव यू ऑल, पीस आउट।